हेलो बच्चों। तो बच्चों हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं ऑप्टिक्स का लेक्चर 4, है ना। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या होगा। इमेज की वेलोसिटी, मान लेते हैं ये आपका मिरर है और ये ऑब्जेक्ट है ना। तो ऑब्जेक्ट है, मान लेते हैं ये वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, मिरर की वेलोसिटी कुछ इधर की तरफ है और इमेज आपका कुछ, है ना, उतना ही दूरी पे बनेगा। ये मान लेते हैं इमेज है, ये इमेज की वेलोसिटी ऑफ इमेज। तो हमने बताया था ये परपेंडिकुलर है, किसके? मिरर के परपेंडिकुलर वाला, है ना। तो मिरर के परपेंडिकुलर इमेज की वेलोसिटी जो होता है 2 टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ मिरर माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। याद रखना ये परपेंडिकुलर वाला है। कौन सा? परपेंडिकुलर वाला, सिर्फ परपेंडिकुलर वाला, है ना, सिर्फ परपेंडिकुलर वाला है। और पैरेलल वाला एज इट इज होता है। वेलोसिटी ऑफ इमेज का पैरेलल कंपोनेंट जो होगा वो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट के पैरेलल कंपोनेंट के बराबर होगा, मतलब दोनों बराबर होगा, ठीक है, वेक्टर फॉर्म में। लेकिन इमेज का परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो होता है 2 टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ मिरर का परपेंडिकुलर कंपोनेंट माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट का परपेंडिकुलर कंपोनेंट। मान लेते हैं मिरर यदि रेस्ट में थी तो 0 हो जाएगा, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज का परपेंडिकुलर कंपोनेंट माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट का परपेंडिकुलर कंपोनेंट हो जाएगा। मतलब कि यदि मिरर यदि आपका रेस्ट में रहेगा तो जितना वेलोसिटी से मिरर के परपेंडिकुलर ऑब्जेक्ट लेफ्ट, है ना, राइट की तरफ जाएगा, उतना ही वेलोसिटी से, है ना, इमेज जो है लेफ्ट की तरफ, है ना, लेफ्ट की तरफ आएगा, है ना। तो आप इसको ध्यान में रखेंगे, है ना। चलिए हम लोग क्वेश्चन करते हैं। लास्ट क्लास में कुछ क्वेश्चन भी किए थे, है ना, छोटा छोटा। चलिए एक बढ़िया सवाल हम लोग करते हैं, बहुत बढ़िया सवाल देखते हैं, ध्यान से देखेंगे बच्चा यहाँ पे। ये इसका मास 2m है, इसका मास m है, ये भी मास m है और ये 3m मास है। यहाँ पे ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये वाला सरफेस क्या है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, रेस्ट में है। ऑब्जेक्ट कहाँ है? वो है ऑब्जेक्ट, ये रेस्ट में है। सरफेस आपका स्मूथ है, सरफेस आपका कैसा है? स्मूथ है। सिस्टम को रिलीज किया गया, रिलीज कर दिया गया, मतलब छोड़ दिया गया। तो ये नीचे आएगा, ये भी नीचे आएगा। हमको कह रहा है कि फाइंड relative acceleration of images formed by 2 reflecting surfaces as shown, जैसा कि दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे वो हम लोग यहाँ पे देखते हैं। एक्सीलरेशन हमसे पूछ रहा है, ध्यान रखेंगे, एक्सीलरेशन पूछ रहा है। तो अब सवाल है कि ये 2m मास का एक्सीलरेशन कितना होगा। ये जितना एक्सीलरेशन से नीचे आएगा, मान लेते हैं ये वाला सरफेस को हम लोग मिरर 1 मानते हैं। क्या मानते हैं? मिरर 1। और इसको हम लोग क्या मानते हैं? मिरर 2। मान लेते हैं इसका एक्सीलरेशन नीचे की तरफ क्या है? a1 और इसका एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा? a2। समझ में आया? तो जितना एक्सीलरेशन ये नीचे आएगा उतना ही एक्सीलरेशन ये मिरर इधर की तरफ भागेगा, है ना। तो देखते हैं कि एक्सीलरेशन हम लोग कैसे निकालेंगे। तो जस्ट लाइक न्यूटन्स लॉ में आपने पढ़ा है ना, कि धरती इसको कितना फोर्स से खींचेगा? 2mg से खींचेगा। तो 2mg से इसको खींच रहा है, इसी 2mg के वजह से 2m मास भी एक्सीलेट होगा और m मास भी एक्सीलेट होगा। मतलब कितना मास एक्सीलेट होगा? 2m + m कितना हो गया? 3m। तो एक्सीलरेशन जो a2 आ जाएगा, फोर्स खींचने वाला कौन है? 2mg। और इसी फोर्स के वजह से दोनों एक्सीलेट है, 2m और m दोनों। कितना हो गया? 3m। कट गया तो कितना एक्सीलरेशन हो गया? 2g/3, है ना। तो मतलब a2 का जो वैल्यू हो गया 2g/3 हो गया। चलिए a1 की वैल्यू हम लोग निकालते हैं यहाँ पे, a1 का। तो इसको धरती कितना फोर्स से खींचेगा? 3mg से खींचेगा। तो a1 की जो वैल्यू हो जाएगी, खींचने वाला कितना है? 3mg। यही 3mg दोनों को खींचेगा, 3m को भी खींचेगा और m को भी खींचेगा, है ना।
तो 3mg फोर्स के वजह से दोनों को एक्सीलेट होगा, m को भी और 3m को है, दोनों को इक्वल एक्सीलेशन देगा, है ना, सेम एक्सीलेशन देगा। तो टोटल मास कितना हो गया 4m, कट गया, कितना हो गया बच्चा 3g/4, है ना। तो इसका एक्सीलेशन हो गया 3g/4। तो ये भी इधर की तरफ 3g/4 से जाएगा, ये इधर की तरफ कितना से जाएगा 2g/3 से जाएगा। चलिए ठीक है, बस इसको जल्दी जल्दी नोट कर लेंगे, हम लोग इसको मिटाते हैं, है ना, ये वाले को हम लोग मिटा देते हैं, है ना। चलिए ध्यान से देखेंगे बच्चा। अब हमको क्या करना है कि हमको पूछ रहा है फाइंड रिलेटिव एक्सीलरेशन, मतलब ये ऑब्जेक्ट का इमेज m1 रिफ्लेक्टिंग सरफेस की वजह से इधर कुछ बनेगा उस, है ना, और ये मिरर इधर जा रहा है तो इस इमेज का भी एक्सीलरेशन होगा इधर की तरफ कुछ, है ना। मान लेते हैं कि ये ऑब्जेक्ट है और ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस दूसरा है, तो इस ऑब्जेक्ट का इमेज इधर भी बनेगा, उसका भी एक्सीलरेशन होगा। तो पहले हम लोग एक्सीलरेशन ऑफ इमेज फर्स्ट का मतलब किसके वजह, है ना, इमेज फर्स्ट का मतलब क्या, ये ऑब्जेक्ट का इमेज फर्स्ट रिफ्लेक्टिंग सरफेस से जो बन रहा है उसको हमने इमेज फर्स्ट माना है। तो एक्सीलरेशन ऑफ इमेज फर्स्ट एकदम सेम फार्मूला, 2 टाइम्स ऑफ एक्सीलरेशन ऑफ मिरर माइनस एक्सीलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। और याद रखना ये वेक्टर फॉर्म में होता है, किस फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में। तो वेक्टर फॉर्म में हमको डायरेक्शन को भी इंक्लूड करना पड़ता है। तो हम कोई एक डायरेक्शन को हम लोग मान लेते हैं पॉजिटिव, मान लेते हैं राइट वाला डायरेक्शन क्या है हमारा पॉजिटिव है। तो ये m1 मिरर किधर की तरफ जा रहा है, लेफ्ट के तरफ, तो इसका एक्सीलरेशन तो यहाँ निगेटिव हो जाएगा। तो कितना एक्सीलरेशन हो जाएगा, बोलेंगे एक्सीलरेशन हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ माइनस, है ना, 3g/4। ये m1 जो है ना, m1 जो है ये कितना एक्सीलरेशन से इधर जाएगा 3g/4 से, तो माइनस 3g/4। ऑब्जेक्ट का एक्सीलरेशन क्या है 0, तो आपका ये 2 से कट गया, तो कितना हो गया माइनस 3g/2 हो गया। चलिए ठीक है ना, माइनस 3g/2, है ना। ये निगेटिव क्या बता रहा है, किधर की तरफ एक्सीलरेशन है, लेफ्ट के तरफ, ठीक है, लेफ्ट के तरफ एक्सीलरेशन है। अब एक्सीलरेशन ऑफ दूसरा इमेज कहाँ, इस ऑब्जेक्ट का इमेज ये वाले m2 वाले रिफ्लेक्टिंग सरफेस से जो इमेज बनेगा, है ना, तो उसका एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, एक्सीलरेशन ऑफ इमेज 2, है ना, ये क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे 2 टाइम्स ऑफ, ये मिरर फर्स्ट इसको मान लेते हैं, तो 2 टाइम्स ऑफ एक्सीलरेशन ऑफ मिरर सेकेंड माइनस एक्सीलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो मिरर सेकेंड का एक्सीलरेशन कितना है 2g/3, वो भी किधर की तरफ, राइट की तरफ, राइट क्या माने हो आप पॉजिटिव, तो क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 2g/3 माइनस 0, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4g/3, और पॉजिटिव है तो किधर होगा एक्सीलरेशन, राइट के तरफ। लेकिन हमसे ये नहीं पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है एक्सीलरेशन, रिलेटिव एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन ऑफ इमेज फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू इमेज सेकेंड। तो बोलेंगे इमेज फर्स्ट माइनस एक्सीलरेशन ऑफ इमेज सेकेंड, ये रिलेटिव है ना, रिलेटिव वेलोसिटी से। चलिए ठीक है, तो ये दोनों को घटा देना। तो इमेज फर्स्ट का एक्सीलरेशन कितना है माइनस 3g/2, तो माइनस 3g/2, और इमेज 2 का एक्सीलरेशन कितना आया है 4g/3, है ना। तो यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 3 2 6 हो जाएगा, और माइनस तो यहाँ रहेगा ही 6, और है ना 3 3 9, और ये है ना 8, तो 9 8 17 होता है, तो है ना 17 माइनस तो यहाँ लगे गया है 17g, है ना, कितना हो गया 17g/6। तो देयरफॉर है ना आपका रिलेटिव एक्सीलरेशन ऑफ, है ना, रिलेटिव एक्सीलरेशन जो हो गया इसी को हम लोग क्या बोलेंगे रिलेटिव एक्सीलरेशन, है ना। तो एक्सीलरेशन ऑफ इमेज फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू इमेज सेकेंड क्या हो गया 17g/6, है ना। निगेटिव क्या बता रहा है यहाँ पे डायरेक्शन, तो डायरेक्शन किधर की तरफ, निगेटिव किधर की तरफ हो जाएगा लेफ्ट की तरफ, तो हम लोग बोलेंगे लेफ्ट की तरफ इतना एक्सीलरेशन। यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। तो चलिए फटाफट इसको पॉज करके लिख लेंगे बच्चा फटाफट। चलिए बच्चा एक क्वेश्चन और देखते हैं। 2 मिरर है, एक मिरर m1 है और दूसरा मिरर m2 है, दोनों के है ना बीच का एंगल ये वाला थीटा है ना। और हमको बोल रहा है एक ऑब्जेक्ट O है जो कितना वेलोसिटी से जा रहा है v वेलोसिटी से इधर की तरफ जा रहा है, इधर की तरफ, ये m1 मिरर के पैरेलल जा रहा है, ठीक है, m1 मिरर के पैरेलल जा रहा है। हमको पूछ रहा है फाइंड द वेलोसिटी ऑफ इमेज फॉर्म बाय m1, मतलब इस ऑब्जेक्ट का इमेज जो m1 फॉर्म करेगा, है ना, विथ रिस्पेक्ट टू द इमेज फॉर्म बाय m2,
है ना, और m2 जो इमेज फॉर्म करेगा, दोनों का रिलेटिव एक्सीलरेशन हमसे यहाँ पे पूछ रहा है ना। वेलोसिटी ऑफ इमेज फॉर्म बाय m1 विथ रिस्पेक्ट टू इमेज फॉर्म बाय m2, ठीक है, तो ये हमसे पूछ रहा है। तो चलिए हम लोग रिलेटिव एक्सेलरेशन, रिलेटिव वेलोसिटी हमको निकालना है किसका, इमेज का। तो ठीक है बच्चा, अब बोलेंगे कि m1 के वजह से जो इमेज फॉर्म होगा तो उतना ही दूरी पे इधर फॉर्म होगा कि नहीं, जरा सा ध्यान से देखेंगे बच्चा, है ना। हमने बताया है कि यदि आप इमेज और ऑब्जेक्ट को मिलाते हो तो मिरर पे होना चाहिए परपेंडिकुलर, तो ही कुछ बनेगा। जितना दूरी पे ऑब्जेक्ट होगा उतना ही दूरी पे इमेज बनेगा। तो ये मान लेते हैं इमेज फर्स्ट बना। और आपको पता होना चाहिए कि मिरर के पैरेलल वेलोसिटी में कोई चेंजिंग नहीं होता है, जो ऑब्जेक्ट का होगा वही इमेज का होगा। तो इमेज का भी वेलोसिटी क्या हो जाएगा यहाँ पे, v। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा। अब ये वाला भी मिरर इमेज फॉर्म करेगा, तो ये वाला जो मिरर इमेज फॉर्म कर रहा है, तो यहाँ से हम लोग परपेंडिकुलर डालेंगे, है ना। यहाँ से हमने परपेंडिकुलर डाला तो कुछ इमेज यहाँ फॉर्म हुआ। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग I2 बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा, I2। मान लेते हैं ये I2 है इमेज, दूसरा इमेज। अब ये दूसरा इमेज का वेलोसिटी हमको निकालना पड़ेगा। तो वेलोसिटी निकालने के लिए, ये ऑब्जेक्ट है बच्चा, वेलोसिटी निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि अब इस मिरर के है ना वेलोसिटी का कंपोनेंट करना पड़ेगा, एक मिरर के परपेंडिकुलर, एक पैरेलल। तो हम लोग करते हैं, ये वाला मिरर है, इसके पैरेलल एक लाइन यहाँ खींच लेते हैं। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, थीटा। चूँकि ये वाला थीटा है तो ये और ये मिरर के पैरेलल है, कितना एंगल बनेगा, थीटा। तो v का 2 कंपोनेंट होगा, v का एक इधर कंपोनेंट v cos थीटा, और एक ये वाला क्या हो जाएगा, v sin थीटा। क्या किया है, ये ऑब्जेक्ट इधर था, ये वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट था, है ना, ये ऑब्जेक्ट था। ये m2 मिरर का डायरेक्शन है, ये m2 मिरर है, ये m2 में है ना, m2 के पैरेलल हमने ये लाइन लिया, तो दोनों के बीच का एंगल क्या है, थीटा, है कि नहीं। और ये उसके परपेंडिकुलर, तो v का इधर कंपोनेंट क्या हो जाएगा, v cos थीटा, और ये वाला v sin थीटा। तो यही काम हमने यहाँ पे किया है। ध्यान से देखेंगे बच्चा, कुछ नहीं हुआ एक्स्ट्रा वर्क यहाँ पे। तो अब ये पता चल गया, ये v को हमने क्या कर लिया, ब्रेक कर लिया। एक कंपोनेंट v cos थीटा जो कि मिरर के पैरेलल है, m2 मिरर के पैरेलल, और ये v sin थीटा इसके परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर वाला जस्ट अपोजिट हो जाता है, ये क्या हो जाएगा, v sin थीटा, और पैरेलल वाला एज इट इज रहता है, तो ये भी क्या हो जाएगा, v cos थीटा ही रहेगा। चलिए ठीक है, ये वाला। अब इमेज 1 का वेलोसिटी इमेज 2 के रिस्पेक्ट में कितना होगा, तो चलिए हम, है ना, यहाँ पे एक वेलोसिटी इधर है, एक वेलोसिटी इधर की तरफ है। यहाँ पर इमेज पहला का वेलोसिटी v इधर है, तो हम भी क्या करते हैं, m2 मिरर के पैरेलल एक लाइन ले लेते हैं, ये वाला, है ना। तो ये एंगल कितना बनेगा, थीटा। तो v का इधर कंपोनेंट, इसको हम ब्रेक कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, v cos थीटा, और एक ये वाला क्या हो जाएगा, v sin थीटा। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। अब हमको चाहिए वेलोसिटी ऑफ इमेज फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू इमेज सेकंड। बोलेंगे वेलोसिटी ऑफ, चूँकि वेक्टर फॉर्म में है ना, इमेज फर्स्ट माइनस इमेज सेकंड, ठीक है। ध्यान से देखेंगे, पहला इमेज की वेलोसिटी में से दूसरा इमेज की वेलोसिटी को क्या करना है, घटा लेना है ना। तो सेम डायरेक्शन में सेम डायरेक्शन होता है। तो देखेंगे इमेज पहला का वेलोसिटी, ये वाला कंपोनेंट दोनों सेम है, तो ये दोनों तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। यदि घटाना है, दोनों सेम डायरेक्शन है तो कैंसिल आउट हो जाएगा। ये वाला डायरेक्शन अपोजिट है तो क्या हो जाएगा, है ना, ये आपका v sin थीटा, और ये वाला डायरेक्शन अपोजिट है तो क्या हो जाएगा, माइनस v sin थीटा। तो क्या हो गया आपका 2v sin थीटा, है ना। किधर माने हो पॉजिटिव, v sin थीटा को, मतलब ये वाला डायरेक्शन हो जाएगा, है ना, ये वाला डायरेक्शन होगा। देयरफॉर वेलोसिटी ऑफ इमेज फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू इमेज सेकंड क्या हो गया, 2v sin थीटा, है ना। और किधर क्या माने थे पॉजिटिव, आपने v sin थीटा को पॉजिटिव माना था। v sin थीटा क्या है, पहला वेलोसिटी, है ना, पहला इमेज की वेलोसिटी का ये वाला कंपोनेंट थे, किधर डायरेक्शन होगा, ये वाला डायरेक्शन होगा। रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो गया, 2v sin थीटा। तो चलिए फटाफट इसको लिख लेंगे बच्चा, जल्दी से पॉज करके, है ना। चलिए हमने इमेज ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट देखा था, अब थोड़ा एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट देखते हैं, है ना। प्लेन मिरर के, है ना, प्लेन मिरर की वजह से एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का इमेज कैसे बनेगा। तो मान लेते हैं ये आपका मिरर है, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट मतलब देखते हैं एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट क्या है। मान लेते हैं एक A है और ये आपका B है, ये एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है, इसको क्या बोलेंगे, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। बड़ा सा ऑब्जेक्ट है, पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं है बड़ा, है ना, जिसके पास लेंथ है ना, तो इसको बोलेंगे
एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, ठीक है, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। तो एक है ना, ए का इमेज जो बनेगा उतना ही दूरी पे इधर बनेगा, बी का इमेज जो बनेगा उतना ही दूरी पे यहाँ पे बनेगा। ये आपका ए डैश और ये आपका बी डैश मिलाएंगे तो कुछ ये इमेज बना। ये क्या हो गया, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का इमेज बन गया। ये वाला दूरी बराबर, ये वाला दूरी बराबर, ठीक है। तो याद रखना है कि एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का जो इमेज होगा, इसमें पहला पॉइंट लिखेंगे, है ना, साइज ऑफ इमेज बराबर क्या हो जाएगा, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब जितना साइज का ऑब्जेक्ट होगा उतना ही साइज का क्या बनेगा, इमेज बनेगा। मतलब इमेज का साइज और ऑब्जेक्ट का साइज दोनों क्या होगा, बराबर होगा। याद रखना है। दूसरा है ना, दूसरा आपका इमेज जो यहाँ पे बनेगा, है ना, लिखेंगे इमेज इज इरेक्ट मतलब सीधा। इमेज इज इरेक्ट इफ ऑब्जेक्ट प्लेस, है ना, ऑब्जेक्ट प्लेस है ना, इमेज इज इरेक्ट इट ऑब्जेक्ट इज प्लेस पैरेलल टू मिरर। यदि ऑब्जेक्ट को मिरर के पैरेलल रखते हैं, मतलब ये आपका लगभग पैरेलल है ना। यदि आप ऑब्जेक्ट को मिरर के पैरेलल रखते हैं तो इमेज आपका कैसा बनेगा, इरेक्ट बनेगा, मतलब सीधा बनेगा, है ना। याद रखना है, सीधा बनेगा, लेकिन बट लेटरल इन्वर्टेड, ठीक है। कैसा बनेगा, लेटरल इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है, लेफ्ट चला जाएगा राइट में, राइट चला जाएगा लेफ्ट में, मतलब लेफ्ट राइट बन जाएगा, राइट लेफ्ट बन जाएगा। ध्यान में रखेंगे, जब भी आप मिरर में देखते हो तो लेफ्ट हैंड आपको लगता है कि राइट हैंड है, राइट हैंड लगता है लेफ्ट हैंड है ना। तो याद रखेंगे कि आप जो इमेज बनता है वो लेटरल इन्वर्टेड बनता है। कब, जब आप मिरर के क्या रहेंगे, मिरर के पैरेलल रहेंगे, है ना। मिरर जहाँ पे है, मिरर ऐसे रखा हुआ, उसके पैरेलल आप खड़े हो जाते हैं, है ना। तो आपका, है ना, इमेज तो इरेक्ट बनता ही है। ऐसा तो नहीं कि पैर ऊपर हो जाता है और सर नीचे हो जाता है, ऐसा तो नहीं बनता है ना। लेकिन इरेक्ट ही बनता है, सीधा ही बनता है, लेकिन लेटरल इन्वर्टेड बनेगा। इस बात को ध्यान में रखेंगे। चलिए इसको जल्दी से लिखेंगे, है ना। लेटरल इन्वर्टेड यहाँ पे देखते हैं हम लोग कैसे लेटरल इन्वर्टेड होता है ना। इसी पॉइंट 2 के नीचे ही लिखेंगे। जैसे कि मान लेते हैं आपका ये मिरर है ना, तो मान लेते हैं आर सामने में लिखा हुआ है ना। तो इमेज जो बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। लेटरल इन्वर्टेड, जो लेफ्ट था वो इधर क्या बन जाएगा, राइट बन जाएगा। लेटरल इन्वर्टेड, इसको क्या बोलते हैं, लेटरल इन्वर्टेड, है ना। ऐसा तो नहीं कि नीचे वाला ऊपर चला गया, ऐसा तो नहीं, लेकिन लेफ्ट वाला राइट हो गया, है ना। तो याद रखेंगे लेटरल इन्वर्टेड बनेगा, है ना। चलिए इसमें अब तीसरा पॉइंट हम लोग लिखते हैं। तीसरा पॉइंट, इमेज इज इन्वर्टेड if object is placed, है ना, परपेंडिकुलर टू मिरर। यदि आप इमेज, है ना, ऑब्जेक्ट को मिरर के परपेंडिकुलर रखते हैं तो इमेज आपका कैसा बनेगा, इन्वर्टेड बन जाएगा। देखेंगे कैसे इन्वर्टेड बनेगा। जैसे ऑब्जेक्ट को आप ऐसे रखते हैं, है ना, मिरर के क्या हो गया, ये ए है और ये आपका बी है ना। तो ये है। अब देखेंगे कि इमेज जो आपका बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। बी यहाँ पे होगा और ए इधर चला गया, मतलब ये ऐसे हो गया, है ना। हो गया ना। तो क्या हो गया, उल्टा हो गया। इमेज ऐसे था, ये ऐसे पलट गया, उल्टा हो गया, है ना। तो इसको क्या बोलेंगे, इन्वर्टेड बनेगा जब ऑब्जेक्ट क्या हो, इज प्लेस, है ना,
परपेंडिकुलर टू मिरर, यदि मिरर के परपेंडिकुलर ऑब्जेक्ट रखा होगा तो इमेज आपका कैसा बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा। तो जल्दी से फटाफट इसको पॉज करके लिख लेंगे बच्चा। देखेंगे बच्चा, व्हेन वॉच इज प्लेस इन फ्रंट ऑफ मिरर, कभी कभी आपको है ना वॉच को मिरर के सामने रखते हैं तो जब इमेज देखेंगे है ना तो कुछ और नज़र आएगा। देखेंगे, मान लेते हैं आपका ये मिरर है और यहाँ पे वॉच रखा हुआ, घड़ी रखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे ऐसे मार्किंग किया रहता है, ये आपका ऐसे हम लोग दिखा रहे हैं, बीच में आपका 1 2 3, ठीक है। मान लेते हैं कुछ ऐसा है ना और कुछ ऐसा है। तो अभी 9 बज के कितना मिनट हो रहा है, 10 मिनट हो रहा है। चलिए ठीक है, यदि आप इसका इमेज देखेंगे तो इमेज भी कैसा नज़र आएगा, देखेंगे कैसा नज़र आएगा, यहाँ देखते हैं। ये जो इधर है वो इधर चला जाएगा, ठीक है बच्चों। और ये कुछ ऐसा नजर आएगा, ठीक है, ध्यान देंगे बच्चा। तो यदि आपका 9 बज के 10 मिनट हो रहा है तो यहाँ पे क्या नज़र आएगा, कुछ और नज़र आ रहा है, लग रहा है कि है ना आपका 3 बजने है ना 2 बज के इधर कितना मिनट हो रहा है ना। ठीक है, तो 9 है ना 2 बज के 50 मिनट आपको लग रहा है कि हो रहा है। चलिए कैसे, तो देखेंगे कि जब आपका वॉच आपका मिरर के सामने हो तो रियल टाइम मान लेते हैं, रियल टाइम यदि ए हो रहा है, मतलब एक्चुअल जो टाइम है रियल टाइम ए हो रहा है, तो इमेज में आपका टाइम क्या लगेगा, इमेज टाइम जो है वो कितना हो जाएगा बच्चा, ध्यान से देखेंगे 12 माइनस ए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे इसी में देखेंगे कि रियल टाइम कितना हो रहा था, रियल टाइम कितना हो रहा था, 9 बज के 10 मिनट हो रहा था, 9 बज के आपका 10 मिनट हो रहा है, ठीक है। 9 बज के आपका कितना मिनट हो रहा है, 9 बज के 10 मिनट हो रहा है। तो इमेज टाइम क्या बता रहा है आपका, देखिए तो इमेज टाइम 12 माइनस 9 बज है ना 10 मिनट, तो 12 में से ये मिनट है तो इधर से एक ले लेते हैं 1 आवर, तो 60 मिनट हो जाएगा। 60 में से 10 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 50 मिनट। और यहाँ 11 में से 9 चला गया, कितना बचेगा बच्चा, 2। तो 2 बज के कितना होगा, 50 मिनट। ध्यान रखेंगे बच्चा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, किसी वॉच में रियल टाइम जो हो रहा है 1 बज के 45 मिनट हो रहा है, तो इमेज टाइम क्या होगा, रियल टाइम यहाँ पे लिखते हैं, रियल टाइम 1 बज के 45 मिनट हो रहा है, तो इमेज टाइम क्या हो जाएगा, इमेज टाइम 12 में से 1 बज के 45 मिनट घटा लेंगे, कितना हो जाएगा बच्चा, यहाँ पे 1 लेते हैं तो 60 मिनट हो जाएगा। 60 में से 45 गया 15 मिनट, और यहाँ पे 11 में से 1 चला गया, कितना हो गया, 10 बज के 15 मिनट नज़र आएगा आपका, ठीक है। मान लेते हैं एक और एग्जाम्पल लेते हैं, एक और एग्जाम्पल ले रहे हैं, यहाँ पे एक और एग्जाम्पल ले रहे हैं, मान लेते हैं रियल टाइम 2 बज रहा है, कितना बज रहा है, 2 बज रहा है, तो बताएंगे है ना, यदि आपका 2 बज रहा है रियल टाइम तो इमेज टाइम क्या होगा, आप खुद बताएंगे बच्चा, इमेज टाइम बताएंगे। क्या करना है, 12 में से है ना रियल टाइम को घटा लेना है, तो 12 में से 2 चला गया, कितना बज रहा होगा,
10 बज रहा होगा। तो इस तरह से कभी कभी पूछ देता है ना, कि आपका रियल टाइम इतना हो रहा है, उसका इमेज टाइम कितना होगा। तो आप इसको क्या करेंगे, 12 में से डायरेक्ट घटा लेंगे, है ना। ज़्यादा दिमाग पे जोर डालने की बात नहीं है, है ना। बस इसको याद रखेंगे, है ना, कि रियल टाइम यदि है तो इमेज टाइम क्या करना है, 12 में से एक को घटा लेना है। चलिए बच्चों, जल्दी से फटाफट इसको पॉज करके लिख लेंगे। चलिए बच्चा देखते हैं, कैलकुलेशन ऑफ मिनिमम हाइट ऑफ मिरर, है ना। हम लोग मिनिमम हाइट ऑफ मिरर का कैलकुलेशन कर रहे हैं, है ना। याद रखेंगे, मिनिमम हाइट ऑफ ए सिंगल मिरर रिक्वायर्ड फॉर ए मैन टू सी इट्स कंप्लीट इमेज। आप चाहते हो कि कितना मिनिमम हाइट का मिरर लें जिससे कि अपना पूरा इमेज देख पाए मिरर में, है ना। एक मिनिमम हाइट, अब उससे बड़ा कितना भी लोगे कोई दिक्कत नहीं। आप चाहते हो कि कम से कम, है ना, खर्च में हम पूरा इमेज जो है मिरर में देख पाए, तो कम से कम कितना हाइट का हमको मिरर लेना पड़ेगा जिससे कि आप, है ना, पूरा इमेज को क्या कर सकते हो, है ना, पूरा इमेज को देख सकते हो, है ना, अपने आप को पूरा देख सकते हो मिरर में। ठीक है, तो यही हम लोग यहाँ पे निकालने वाले भी हैं। ये मिनिमम निकाल रहा है, इस मिनिमम से बड़ा कितना भी ले लो, आप फुल इमेज देख सकते हो मिरर में आप अपना। ठीक है, तो वही यहाँ पे हमको देखना है कितना होगा। ठीक है, चलिए मान लेते हैं कि ये आपका क्या है, मिरर है। ठीक है, ये आपका मिरर है ना, और ये आपका मेन है ना। तो मेन का ये क्या है, हेड है, ये फुट है, मतलब पैर है, फुट है। ठीक है, और देखता कहाँ से है, आँख से देखेगा बच्चा। कहाँ से देखेगा, आँख से। तो मान लेते हैं आँख कुछ यहाँ पे है, यहाँ पे आँख है, देखना तो आँख पे है, तो रिफ्लेक्शन होके कहाँ पे आना चाहिए, आँख पे, है ना। ये आपका हेड है, आँख कुछ उससे नीचे होता है। तो हम क्या करते हैं कि ये हेड जो है, हेड से जो लाइट जाएगा वो एक्सट्रीम, मिरर के एक्सट्रीम पॉइंट से रिफ्लेक्ट होके आएगा, है ना। तभी कम से कम मिनिमम मिरर के हाइट में आप क्या कर सकते हो, देख सकते हो। हेड दिखने के लिए हेड आप देखना चाहते हो तो किससे दिखाई देगा, हेड आपका ऊपर वाले पोर्शन से, और फिट देखना चाहते हो तो नीचे वाले पोर्शन से दिखाई देगा, है ना। ये एक्सट्रीम पोजीशन हो गया। अब मान के चलो ये फिट यहाँ देख पाता है, इससे ज़्यादा फिट हो गया तो फिर इधर रिफ्लेक्शन होगा तो नहीं देख पाएगा, है ना। तो हम लोग लेते हैं दोनों का एक्सट्रीम पॉइंट। तो यहाँ ऐसे गया और रिफ्लेक्ट हो करके कहाँ पे आया, आँख पे आया। तो क्या कर लिया बच्चा, इमेज को देख लिया, है ना। किसको देख लिया आपने, हेड को देख लिया। कौन, मेन का आँख, है ना। कौन देखेगा, आँख देखेगा। अब यहाँ पे क्या है, ध्यान से देखेंगे, अपने फीट को देख रहा है, पैर को देख रहा है ना। पैर से लाइट गया, रिफ्लेक्ट हुआ, और रिफ्लेक्शन के बाद आँख पे जब लाइट पहुँचा तो आराम से देख लिया, है ना। अब मान के चलो इससे छोटा यदि हो गया रे, तो फिर आपका यहाँ पे जाएगा और रिफ्लेक्ट होकर के ऊपर चला जाएगा तो नहीं देख पाएगा। तो मिनिमम तो इतना हाइट चाहिए ही चाहिए। अब देखते हैं बच्चा यहाँ पे क्या हो रहा है, ध्यान से देखेंगे, ध्यान से देखेंगे बच्चा। और जो ये रिजल्ट आएगा, बस रिजल्ट याद रखना है। हम लोग क्या करते हैं, ध्यान से देखेंगे, इसको हम लोग x बोल रहे हैं और इसको y बोल रहे हैं। x कौन सा लेंथ है, ये वाला लेंथ हम लोग x बोल रहे हैं, और ये वाला लेंथ को क्या बोल रहे हैं हम लोग, y बोल रहे हैं। ठीक, चलिए ठीक है। तो ये x है तो ये वाला भी क्या हो जाएगा, x। और चूंकि रिफ्लेक्शन हो रहा है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर, तो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट। तो ये वाला भी क्या हो जाएगा, x, ये भी x, ये भी x। अब ये y है तो ये वाला भी लेंथ क्या हो जाएगा, y। और चूंकि रिफ्लेक्शन हो रहा है तो दोनों एंगल बराबर है, ये साइड इसमें कॉमन है, तो दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, ये ट्रायंगल और ये तो ट्रायंगल दोनों क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो ये वाला भी आपका क्या हो जाएगा, y ही हो जाएगा। या ट्रिगोनोमेट्री भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे आपने देखा कि हाइट ऑफ मेन कितना हो गया, हाइट ऑफ मेन कितना हो गया, x। ये मेन का हेड है, ये फिट है, और बीच में आई है, तो कितना हेड है ना, मेन का हाइट कितना हो गया, x प्लस y प्लस y, यानी कि 2x प्लस 2y।
है ना, और इसको हम लोग मान लेते हैं, है ना, कैपिटल H मान लेते हैं, ये मेन का हाइट है ना। तो हाइट ऑफ इमेज है ना, मिरर क्या हो गया, हाइट ऑफ मिरर, हाइट ऑफ मिरर, मिरर कितना हो गया x + y, और ये क्या हो गया h/2, मतलब मेन के हाइट का आधा। देयरफॉर मिनिमम हाइट कितना हो गया ऑफ मिरर, h/2, यानी कि मेन के हाइट का आधा हाइट का यदि आप मिरर लोगे कम से कम, तब जा करके आप अपना फुल इमेज देख सकते हो। ठीक है, तो कोई बच्चा बोलेगा कि ऐसा क्यों, है ना, तो हमने क्या किया है, एक्सट्रीम पोजीशन से रिफ्लेक्शन करवाया है ना, एक्सट्रीम पोजीशन से रिफ्लेक्शन करवाया है, तभी ये आपका यहाँ से जो मिरर का हाइट आएगा वो क्या आएगा, मिनिमम आएगा, है ना। तो एक्सट्रीम पोजीशन से हमने यहाँ पे रिफ्लेक्शन करवाया है। तो बस ये रिजल्ट याद रखना है कि कोई भी मैन को अपना पूरा इमेज देखने के लिए कितना मिनिमम हाइट का मिरर चाहिए, अपने हाइट का आधा, है ना। मान ले किसी मैन का हाइट है 6 फीट है, तो कितना फीट का मिरर चाहिए, 3 फीट का मिरर चाहिए, है ना। किसी मैन का हाइट जो है 5 फीट 5 इंच है, तो कितना चाहिए आपका कितना हो जाएगा बच्चा, आपका एक फीट बराबर क्या होता है 12 इंच, है ना। तो आपका ढाई फीट हो गया, 6 2 8, है ना, 8.5, मतलब है ना 2 फीट 8.5 इंच का आपको मिरर चाहिए। तो ये आपका हो गया कम से कम, है ना। कैसे निकालेंगे मिनिमम हाइट ऑफ मिरर, तो चलिए जल्दी से इसको फटाफट पॉज करके लिख लेंगे बच्चा। चलिए बच्चा, एक और हम यहाँ पे देख लेते हैं, मिनिमम हाइट ऑफ मिरर, मिरर का मिनिमम हाइट रिक्वायर्ड टू सी टॉप एज वेल एज बॉटम ऑफ ए वॉल, है ना, व्हेन मैन इज एट मिडिल ऑफ द वॉल एंड मिरर। मतलब मान लो कि पीछे कोई वॉल है और मिरर सामने में रखा हुआ है, आप चाहते हो कि वॉल का टॉप एंड बॉटम दोनों देखें, टॉप एंड बॉटम दोनों देख ले, है ना, और जबकि देखने वाला कहाँ रहे, मिरर और वॉल के बीच में रहे, तो मिनिमम हाइट ऑफ मिरर कितना होगा। समझ में आया, आप मिरर रखे हो यहाँ पे और पीछे क्या है आपका वॉल है और बीच में आप खड़ा होकर के देख रहे हो, तो एटलीस्ट कितना मिनिमम हाइट का मिरर चाहिए जिससे कि पीछे वाले वॉल का टॉप एंड बॉटम आप दोनों देख सकते हो, और देखने वाला कहाँ है आपका, मिरर और वॉल के बीच में रहे तब। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि मान लेते हैं कि ये आपका क्या है बच्चा, एक वॉल है ना, ध्यान से देखेंगे, ये आपका एक वॉल है, आप इसको देखना चाह रहे हैं, तो एक मिरर है, यहाँ पे मिरर है, ये मिरर है, सपोज दैट मान लेते हैं ये आपका मिरर है, और देखने वाला कुछ यहाँ पे है, देखने वाला बीच में है, यहाँ पे लेते हैं, देखने वाला का यहाँ पे हम लोग आँख ले रहे हैं, आँखी से देखेगा, तो ये इसका टॉप है और ये इसका बॉटम है, बॉटम है ना वॉल का, ये आपका वॉल है, मिरर यहाँ पे देखने वाला मिरर इमेज देखना चाह रहा है, तो यहाँ से लाइट जाएगा और रिफ्लेक्शन के बाद आँख पे आएगा, तो किसको देखेगा, टॉप को देखेगा। और टॉप देखने के लिए कौन सा, मिरर का एक्सट्रीम पोजीशन पॉइंट लिए हैं, ऊपर वाला, है ना, और बॉटम देखने के लिए हम लोग मिरर का एक्सट्रीम पोजीशन लिए, मान लेते हैं कि ये जो मिरर है ये एम एन मिरर है, ठीक है, एम एन मिरर, चलिए ठीक है, ये टॉप है और ये बॉटम है। अब बॉटम को देख रहा है, तो यहाँ से लाइट गया, आफ्टर रिफ्लेक्शन यहाँ पे आया, ठीक है, तो क्या देख लिया, आपका इमेज देख लिया। आपका इमेज कहाँ बनेगा, इमेज कहाँ बनेगा, ये आपका इमेज, ये आपका क्या बना, इमेज बना। याद रखेंगे जितना दूरी पे ये क्या है ना, मिरर से जितना दूरी पे वॉल है उतना ही डिस्टेंस पीछे क्या बनेगा, इमेज बनेगा। ये क्या है, टी डैश, और ये क्या है, बी डैश, इमेज बना। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा। अब एक काम करते हैं हम लोग, चूँकि मेन जो है देखने वाला वो वॉल और मिरर के बीच में है, वॉल और मिरर के बीच में है कि नहीं,
वॉल और मिरर के बीच में है, तो ये देखने वाले से मिरर की दूरी को हम लोग x मानते हैं। तो ये वाला दूरी कितना हो जाएगा 2x, है ना। तो ये वाला भी दूरी कितना हो जाएगा 2x। ठीक है, ध्यान से देखेंगे, आपका मिरर से वॉल कितना दूरी पे है 2x, तो है ना मिरर से इमेज कितना दूरी पे बनेगा 2x दूरी पे बनेगा। चलिए बहुत अच्छा है ना। तो अब ये कहानी, चलिए ठीक है, बहुत अच्छा। हम लोग अब क्या करते हैं कि ये आँख है, आई देख रहा है, तो हम लोग करते क्या हैं कि EMN, ठीक है, चलिए इसको हम लोग ऐसे बढ़ा देते हैं। ठीक, तो देखेंगे ये वाला ट्रायंगल EMN और ET'B', मतलब ट्रायंगल EMN सिमिलर है किसके हो जाएगा, ट्रायंगल ET', B' की। ठीक है, ये दोनों, ये ट्रायंगल इसके क्या है, ये बड़ा वाला ट्रायंगल के सिमिलर है। और जब ट्रायंगल जब सिमिलर होता है ना, जब ट्रायंगल आपका सिमिलर होता है तो किसी भी लेंथ का रेशियो, ट्रायंगल के किसी भी लेंथ का रेशियो कॉरस्पॉन्डिंग लेंथ का रेशियो क्या होता है, सेम होता है। याद रखेंगे, मान लेते हैं कि वॉल का हाइट कितना है h है, तो ये वाला भी हाइट क्या हो जाएगा h, और मिरर का हाइट हम लोग स्मॉल h लेते हैं, ये क्या है मिरर का हाइट। तो चलिए हम लोग बोलेंगे कि ये वाला हाइट इस, है ना, ये वाला ट्रायंगल का ये वाला लेंथ और बड़ा ट्रायंगल का कैपिटल H, मतलब स्मॉल h बाई कैपिटल H बराबर क्या हो जाएगा, ये छोटा ट्रायंगल का ये लेंथ और बड़ा ट्रायंगल का ये वाला लेंथ हो जाएगा। तो छोटा ट्रायंगल का ये लेंथ आप क्या माने हो x, और बड़ा ट्रायंगल का ये वाला लेंथ कितना हो जाएगा x प्लस 2x, कितना हो जाएगा x प्लस 2x, यानी कि 3x। h बाई कैपिटल H बराबर x बाई 3x, x से x कट गया, h बराबर क्या हो जाएगा कैपिटल H बाई 3। याद रखेंगे कि यदि आप वॉल का पूरा टॉप एंड बॉटम दोनों देखना चाहते हैं तो मिरर कितना हाइट का लेना पड़ेगा, वॉल के हाइट का, है ना, वॉल का जो हाइट होगा उसके हाइट का 1/3 हाइट का आपको मिरर लेना पड़ेगा। तब जा कर के आप कहाँ पे रह के देख सकते हैं, वॉल और मिरर के बीच में रख करके आप वॉल को पूरा देख सकते हैं। तो इस बात को याद रखेंगे। ये कब है कंडीशन, वॉल का टॉप एंड बॉटम दिखेगा कब, जब आप देखने वाला कहाँ होगा, वॉल और मिरर के बीच में होगा, है ना। तो ये दोनों पॉइंट को आप याद रखेंगे। मिनिमम हाइट कितना चाहिए मिरर किसी मेन का इमेज देखने के लिए, है ना, मेन के हाइट का आधा चाहिए। अब वॉल का टॉप एंड बॉटम देखना चाहते हो बीच में रह करके, वॉल और मिरर के बीच में रख करके, तो कितना हाइट का मिरर चाहिए, h/3 हाइट का मिरर चाहिए, मतलब वॉल के हाइट का 1/3 चाहिए बच्चा। तो इस बात को ध्यान में रखेंगे, फटाफट इसको पॉज करके लिख लेंगे बच्चा। चलिए बच्चा हम लोग देखते हैं रिफ्लेक्शन एट 2 मिरर, है ना, रिफ्लेक्शन एट 2 मिरर। 2 मिरर से रिफ्लेक्शन जब होगा, मतलब एक साथ 2 मिरर हो आपका रखा हुआ तो रिफ्लेक्शन होगा, तो हम लोग डेविएशन किससे निकालेंगे, है ना, कितना नंबर ऑफ इमेज बनेगा, ये हम लोग देखते हैं, जो कि हमारा लास्ट टॉपिक होगा। ठीक है, तो चलिए इसमें पहला देखते हैं, है ना, कैलकुलेशन ऑफ डेविएशन, कैलकुलेशन ऑफ डेविएशन, डेविएशन, है ना, डेविएशन। मान लेते हैं 2 मिरर है आपके पास, कितना मिरर है, 2 मिरर है। एक मिरर आपका मान लेते हैं ये है, एक मिरर आपका ये है, ये M1 है, या मान लेते हैं ये M1 है और ये M2 है, 2 मिरर है। मान लेते हैं कोई रे ऐसे आया, एक बार यहाँ से रिफ्लेक्ट हुआ, रिफ्लेक्ट होने के बाद ऐसे चला गया, है ना। तो डेविएशन कितना बार होगा, 2 बार होगा यहाँ पे डेविएशन। एक बार रे को इधर जाना चाहिए, इतना एंगल से इधर डेविएट हो गया, ये Δ1। फिर रे को इधर जाना चाहिए था, फिर Δ2 से डेविएशन हो गया। तो कितना से डेविएशन हो गया, 2 बार डेविएशन हुआ। तो डेल्टा नेट बराबर हो जाएगा, डेल्टा नेट बराबर Δ1 प्लस Δ2, मान लेते हैं एंड सो ऑन। यदि 2 से ज़्यादा है तो आपका ये हो जाएगा, है ना, 2 ही है तो Δ1 प्लस Δ2, यानी कि डेल्टा नेट बराबर क्या होता है, Δ1 प्लस Δ2, है ना, ध्यान में रखेंगे, Δ1 प्लस Δ2। एंड हम लोग डेल्टा बराबर जानते हैं, डेल्टा बना, है ना, Δ1 बराबर क्या हो जाएगा, पाई माइनस 2i1
पहले की वजह से एंगल ऑफ इंसिडेंस। डेल्टा टू बराबर क्या हो जाएगा बच्चा, पाई माइनस 2 टाइम्स ऑफ, है ना, I2, है ना, ये दोनों हम लोग रख लेंगे और हमारा आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग क्या निकाल लेंगे, फाइनल, है ना, डेविएशन कैलकुलेट। डेविएशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो है ना, दोनों का डेविएशन को जोड़ लेंगे। दो, है ना, दो सरफेस से रिफ्लेक्शन हो रहा है तो दोनों का डेविएशन को हम लोग क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे और हमारा आ जाएगा। चलिए इस पे एक एग्जांपल, है ना, देखते हैं। पहले इसको पॉज करके आप लिख लेंगे, ठीक। एग्जाम्पल हम लोग एक देखते हैं। मान लेते हैं कि दो मिरर है, एक ये है और एक ये है। दोनों के बीच का एंगल क्या है, 60 डिग्री है। ठीक है। मान लेते हैं कि ये इंसिडेंट रे आया, कितना एंगल बनाते हुए, मतलब ये मिरर के ये M1 मिरर है और ये M2, तो M2 मिरर के पैरेलल आया, कितना एंगल बना रहा है, पैरेलल है तो ये भी 60 बना रहा है। तो यहाँ से रिफ्लेक्शन होगा और फिर ऐसे आपका चला जाएगा, रिफ्लेक्शन हुआ। तो एक यहाँ पे क्या खींचेंगे आप, नॉर्मल खींचेंगे। एक यहाँ पे क्या खींचेंगे, नॉर्मल खींचेंगे। ये 60 है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो गया, ये I1 हो गया। I1 कितना हो जाएगा, ये 60 है तो ये कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। ठीक है। तो ये वाला भी कितना होगा, 30 डिग्री हो जाएगा। तो ये वाला भी कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो ये 60, ये 60, तो ये भी कितना हो जाएगा, ये 60 डिग्री हो जाएगा। तो ये क्या है, I2। अब ये 60 है तो I2 भी कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। ये वाला भी 30 डिग्री, तो मतलब ये आपका 60 डिग्री हो जाएगा। मतलब कि आपका यदि 60 डिग्री एंगल बना रहा है, दो मिरर के बीच का एंगल यदि 60 डिग्री है तो किसी एक मिरर के पैरेलल आएगा तो आफ्टर रिफ्लेक्शन दूसरे मिरर के पैरेलल चला जाएगा। देख रहे हो यहाँ पे, यदि 60 डिग्री एंगल होगा तब, है ना। तो चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि डेल्टा 1 कितना हो जाएगा। तो बोलेंगे पाई, मतलब, है ना, पाई के जगह पे 180 हम लोग यूज़ करते हैं, -2I1। तो 180 डिग्री -2 इंटू कितना है, I1 कितना है, 30 ना, 30 डिग्री, तो कितना हो जाएगा, 120 डिग्री। डेल्टा 2 कितना हो जाएगा बच्चा, I2, 180 डिग्री -2I2, है ना, यानी कि 180 डिग्री -2I2 का भी वैल्यू कितना आया है, 30 डिग्री आया है, 30 डिग्री, यानी कि ये भी 120 डिग्री हो गया। तो देयरफॉर नेट डेल्टा क्या हो जाएगा, है ना, बोलेंगे डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2। कितना से डेविएशन हुआ, बोलेंगे 120 डिग्री प्लस 120 डिग्री, कितना से हो गया, 240 डिग्री से डेविएट हो गया। कितना से डेविएट हुआ, 240 से, याद रखिएगा। 240 डिग्री से क्या हो गया, एंगल ऑफ डेविएशन हो गया। इसको क्या बोलेंगे, नेट एंगल ऑफ डेविएशन। नेट एंगल ऑफ डेविएशन। चलिए बच्चों फटाफट इसको लिख लेंगे बच्चा। चलिए बच्चा हम लोग यहाँ पे देखते हैं, टोटल नंबर ऑफ इमेज फॉर्म बाय द 2 प्लेन मिरर। 2 प्लेन मिरर मिल करके कितना टोटल नंबर ऑफ इमेज बनाएगा, है ना। 2 प्लेन मिरर मिलके, है ना, कितना इमेज बनाएगा, हमको टोटल नंबर ऑफ इमेज निकालना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पर जरा ध्यान से देखेंगे बच्चा, है ना, जरा ध्यान से देखेंगे। मान लेते हैं एक मिरर आपका ये है और दूसरा मिरर आपका ये है, ठीक है। ये आपका मिरर ये है, ठीक। और ऑब्जेक्ट कुछ यहाँ पे रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट कुछ यहाँ पे है, यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये आपका ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे जो आप देख रहे हो एंगल क्या है, अल्फा, और ये वाला एंगल को क्या मान रहे हैं, बीटा। अब देखेंगे इमेज कितना बनेगा, कितना इमेज बनेगा। तो एक तो ये मिरर 1 है, ये मिरर आपका 1 है और ये मिरर आपका 2 है। 2 मिरर है,
अब पहला मिरर के वजह से जो इमेज बनेगा, ठीक है, यहाँ पे बनेगा, ये इमेज बना पहला, ठीक है, जितना हाइट ऊपर था उतना हाइट ही नीचे बनेगा। तो एंगल भी कितना बना लेगा बच्चा, एंगल भी आपका कितना बना लेगा, ध्यान रखेंगे बच्चा। यहाँ पे एंगल अल्फ़ा बन रहा था तो ये भी एंगल कितना बनेगा, अल्फ़ा। ये पहला मिरर के द्वारा बनाया गया इमेज है, ध्यान से देखेंगे। अब ये ऑब्जेक्ट है, मिरर 2 से रिफ्लेक्शन होगा, तो मिरर 2 से रिफ्लेक्शन होगा तो इमेज बनेगा इसके परपेंडिकुलर, कुछ यहाँ पे इमेज बना, ये I2 बना, ठीक है। यहाँ पे आपका एंगल बीटा था तो यहाँ पर भी एंगल कितना बनेगा, ये वाला जो एंगल आप देख रहे हो, ये एंगल आपका कितना बनेगा, बीटा बनेगा। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा। अब जो I1 जो है इमेज, ये M2 के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। क्या चीज़ का काम करेगा, M2 के लिए क्या चीज़ का काम करेगा, I1 जो इमेज है वो M2 मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। तो I1 का इमेज M2 के वजह से कुछ इधर बनेगा। उसी तरह से I2 जो है M1 मिरर के लिए क्या चीज़ का काम करेगा, ऑब्जेक्ट का काम करेगा। अब I2 के वजह से इमेज कुछ इधर बनेगा। तो याद रखेंगे बच्चा, यदि आप ये सारे पॉइंट को ऐसे मिला दें, और ऐसे करके घुमा दें, है ना, तो ये आपका एक सर्किल बन जाएगा। याद रखेंगे क्या बनेगा, सर्किल। और सारा इमेज जो है, जितना भी इमेज बनेगा वो इसी सर्किल पे बनेगा, जिसका रेडियस क्या है, सेंटर क्या है, ये ओ है ना, ये सेंटर और ये वाला रेडियस, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे बच्चा, इस बात को ध्यान में रखेंगे, है ना। अब देखते हैं I1 जो है इमेज है किसका, M1 का, ये M2 के लिए क्या चीज़ का काम करेगा, ऑब्जेक्ट का काम करेगा। तो इसका इमेज है ना, I1 का इमेज M2 के वजह से कहाँ पे बनेगा, तो इमेज, ऑब्जेक्ट और इमेज को मिलाते हैं तो परपेंडिकुलर होता है। तो ऐसे करके मिलाएंगे तो कुछ ऐसा जाएगा, कहाँ पे बनेगा इमेज, ये I1 डैश, है ना, I1 डैश क्या बना, इमेज बना किसका, I1 का इमेज बना I1 डैश। अब उसी तरह से I2 का बनाएंगे, तो I2 का जो इमेज आप बनाएंगे तो यहाँ से आप परपेंडिकुलर डालोगे तो कहाँ बनेगा, ये बनेगा I2 डैश। अब I2 डैश किसका इमेज है, M1 का। अब ये I2 जो है M2 के लिए क्या ऑब्जेक्ट का काम करेगा, तो इसी तरह से बनता रहेगा, एंड सो ऑन, और इधर भी सो ऑन, ठीक है। ये चलता रहेगा, कब तक चलेगा, जब तक कि ये वाला एंगल, इधर वाला एंगल है ना 180 से नहीं मूव कर जाए, है ना, मतलब ऐसे मर्ज ना कर जाए, ठीक है। तो ऐसे इमेज चलता रहेगा, ध्यान से देखेंगे बच्चा। अच्छा देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे, अब ये वाला जो है I1 का इमेज, I1 डैश जो है, I1 का इमेज क्या है, I1 डैश। तो I1 जो है M2 मिरर से कितना एंगल बना रहा है, एक तो अल्फा तो बना ही रहा था, उसमें अल्फा प्लस बीटा जुट रहा है। तो ये वाला जो एंगल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यदि बात करेंगे ये वाला एंगल का, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, एक तो अल्फा तो था ही, उसमें क्या जुट जाएगा, अल्फा प्लस बीटा। तो हर बार अल्फा प्लस बीटा जुटेगा। उसी तरह से I2 है, I2 M1 मिरर के लिए है ना, M1 मिरर की वजह से इमेज बना है। I2 किसका इमेज है, तो है ना, I2 डैश किसका इमेज है, I2 का, है ना, I2 का इमेज है, ठीक है, I2 का इमेज है। तो कितना एंगल बनेगा यहाँ पे, अब यदि ऐसे मिला लो, है ना, ऐसे मिला लो, तो ये I2 जो है किसके वजह से इमेज है, M1 के वजह से। I2 डैश किसके वजह से इमेज है, M1 के वजह से। तो ये वाला एंगल कितना होगा, तो जितना ये वाला एंगल हो, ये वाला एंगल क्या है, बीटा तो था ही, प्लस अल्फा प्लस बीटा जुट जाएगा। तो ये वाला जो एंगल हो जाएगा, ये बीटा प्लस तो था ही पहले से, अल्फा प्लस बीटा और जुट जाएगा। तो हर बार अल्फा प्लस बीटा यहाँ पे क्या हो रहा है, जुट रहा है, ऐसे ही चलता रहेगा, है ना।
तो इतना नहीं करना है, बाद में हम लोग एक शॉर्ट ट्रिक बताएंगे कि कैसे फट से बता देना है कितना टोटल नंबर ऑफ इमेज बनता रहेगा। ऐसे करेंगे तो फिर अब तो बहुत टाइम लग जाएगा, है ना। तो चलिए बच्चा इसको पहले आप लिख लेंगे, है ना, लिख लेंगे। हमने यहाँ पे क्या किया है ध्यान से देखेंगे एक बार फिर से हम लोग इसको है ना रिकॉल कर देते हैं। एक मिरर आपका ये था, एक मिरर आपका ये है ना, 2 मिरर है, ध्यान से देखेंगे 2 मिरर है। ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, ये वाला ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये एंगल अल्फा था, ये एंगल क्या है, बीटा है। तो एक इमेज कहाँ बना, ये वाला बना इमेज, ये बोलेंगे I1, किसके वजह से, M1 के वजह से, ये M2 है। ये ऑब्जेक्ट की वजह से इमेज कहाँ बनेगा, तो ऐसे हम लोग परपेंडिकुलर डालेंगे, ये I2 बना, ठीक है, I2। अब I1 जो है M2 के लिए क्या चीज़ का काम करेगा, ऑब्जेक्ट का, तो ऐसे हम लोग परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये क्या बनेगा, I1 डैश, ठीक है। उसी तरह से I2 जो है इस मिरर के लिए क्या चीज़ का काम करेगा, ऑब्जेक्ट का, तो M1 मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम करा तो यहाँ पे बना I2 डैश। इसी तरह से इधर भी चलता रहेगा, इधर भी चलता रहेगा, ठीक है। तो चलिए इस बात को ध्यान में रखना है ना। हम इसको मिटा रहे हैं। तो आप क्या देख रहे हो कि पहला जो इमेज बना वो कितना पे बना, है ना, पहला इमेज बना एक, है ना, I1 जो इमेज बना कितना एंगल पे, अल्फा, और I2 जो इमेज बना बीटा पे। अब I1 का जो दूसरा इमेज जो बन रहा है उसमें कितना एंगल जुड़ जा रहा है, अल्फा प्लस बीटा, और है ना I2 का जो इमेज बन रहा है उसमें भी कितना जुड़ जा रहा है, अल्फा प्लस बीटा। तो ये कंटिन्यूअस चलता रहेगा। तो इसी बात को है ना दिखाते हैं यहाँ पे, है ना, इमेज फॉर्म बाय चलिए इमेज फॉर्म बाय M1 और इमेज फॉर्म बाय कितना, M2। M1 और M2 2 मिरर हमने माना था, तो है ना याद रखेंगे कि M1 के वजह से जो इमेज फॉर्म हुआ कितना एंगल पे, अल्फा, और M2 के वजह से जो पहला है ना पहला रिफ्लेक्शन के वजह से इमेज जो फॉर्म हुआ कितना एंगल पे, बीटा एंगल पे। अब ये M1 के द्वारा जो इमेज है M2 के लिए क्या चीज़ का काम करेगा, ऑब्जेक्ट का, तब इसका इमेज बनेगा। इसमें कितना एंगल जोड़ देना है, अल्फा प्लस बीटा। तो कितना हो जाएगा, इसमें जोड़ देंगे अल्फा प्लस बीटा, तो 2 अल्फा प्लस बीटा हो गया। अब बीटा जो है वो M2 के द्वारा इमेज जो है वो M1 का क्या चीज़ का काम करेगा, ऑब्जेक्ट का। तो ये वाला जो इमेज बनेगा कितना एंगल, इसमें भी अल्फा प्लस बीटा जोड़ देंगे, अल्फा प्लस बीटा जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, अल्फा प्लस 2 बीटा, है ना। तो ये किसका इमेज है, M1 का इमेज। M1 का इमेज कितना हो गया, एक ये वाला, एक ये वाला, है ना। अब ये वाला जो M1 का इमेज है वो इसके लिए क्या चीज़ का काम करेगा, ऑब्जेक्ट का। तो फिर अगेन क्या जुटेंगे, अल्फा प्लस बीटा, इधर भी क्या जुटेंगे, अल्फा प्लस बीटा, एकदम चलता रहेगा ऐसा, ठीक है। मान लेते हैं ऐसा चलता रहा, यहाँ पे फाइनल है ना θ1, और इधर आ गया क्या चीज़, θ2, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग थीटा जो ले रहे हैं, थीटा वो कर रहे हैं अल्फा प्लस बीटा को। थीटा किसको बोल रहे हैं, अल्फा प्लस बीटा को, है ना, एंगल बिटवीन मिरर, है ना, एंगल बिटवीन मिरर, यानी कि थीटा क्या है, एंगल बिटवीन मिरर, मिरर के बीच का एंगल है ना। तब तक ये हम लोग ऐसा काम करते रहेंगे जब तक कि ये θ1 इज लेस देन 180 डिग्री ना हो जाए, θ2 भी लेस देन 180 डिग्री ना हो जाए, है ना। तब तक हम लोग लेते रहेंगे जब तक कि, है ना, थीटा का वैल्यू 180 से छोटा रहे, तब तक हम लोग लेते रहेंगे। जैसे 180 से बड़ा होगा हम उसको छोड़ देंगे, उसके बाद नहीं लेंगे, है ना। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। अब बोलेगा कि टोटल नंबर ऑफ इमेज कितना होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, इधर से गिन लेंगे, 1 2 3 4 5 6, इधर से भी गिन लेंगे, टोटल जोड़ लेंगे और निकाल लेंगे, है ना। तो चलिए, है ना, ये ध्यान में रखेंगे। एक एग्जाम्पल लेंगे तो उससे एकदम क्लियर हो जाएगा, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब हम लोग जो टोटल नंबर ऑफ इमेज जो होगा, केस फर्स्ट में लिख देंगे, केस फर्स्ट में इफ, है ना, θ1 प्लस θ2 प्लस थीटा, ये आपका डज नॉट इक्वल टू 360 आया, देन टोटल
नंबर ऑफ इमेज बराबर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इमेज formed by m1 plus number of image formed by m2। ठीक है। दूसरा केस में, केस दूसरा, यदि इफ θ1 प्लस θ2 प्लस थीटा आपका 360 हो गया है एग्जैक्ट, देन टोटल नंबर ऑफ इमेज क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ इमेज क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इमेज बाई m1 प्लस नंबर ऑफ इमेज बाई m2 में से क्या कर लेंगे, 1 घटा लेंगे, है ना। यदि 360 डिग्री नहीं हुआ जोड़ करके तो m1 के द्वारा इमेज फॉर्म कितना हुआ, m2 के द्वारा इमेज फॉर्म कितना हो गया, दोनों क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। और यदि 360 डिग्री हो गया तो m1 के द्वारा इमेज जितना फॉर्म हुआ और m2 के द्वारा जो इमेज फॉर्म हो गया, दोनों को जोड़ करके 1 घटा लेंगे। इसलिए 1 घटाते हैं कि यदि 360 डिग्री हो गया तो एक इमेज दूसरे से ओवरलैप कर जाएगा, मतलब है ना m1 के द्वारा इमेज और m2 के द्वारा इमेज है ना, दोनों एक ही जगह पे फॉर्म हो जाएगा, एक ही जगह एक ही पॉइंट पे फॉर्म हो जाएगा। उस कंडीशन में हम लोग एक कम कंसीडर करेंगे, है ना, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, हमारा एक यहाँ पे घटा लेंगे। इससे भी शॉर्ट ट्रिक बताएंगे, है ना, ये आप है ना या एक बार समझ लेंगे और फिर फाइनल तो खट से निकाल देना ऐसे करके, है ना। तो चलिए फट बच्चा, इस पर हम लोग एक क्वेश्चन कर लेते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं और अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये आपका कितना बन रहा है 20 डिग्री, ये आपका 10 डिग्री है, कितना है 10 डिग्री, ठीक है। चलिए ठीक है, ये मिरर 1 है और ये मिरर 2 है, ऑब्जेक्ट आपका O है, वो क्या है आपका ऑब्जेक्ट है ना। फाइंड टोटल नंबर ऑफ इमेज, फाइंड टोटल नंबर ऑफ इमेज। तो क्या करना है, हमने सबसे इम्पोर्टेंट बात बताया कि इमेज m1 के द्वारा, और क्या करना है इमेज, है ना, ये थोड़ा लेंदी प्रोसेस है, इससे भी आसान प्रोसेस बताएंगे, इमेज m2 के द्वारा। तो हमने बोला कि m1 के द्वारा जो इमेज बनाएगा पहला कितना एंगल पे बनाएगा, 20 डिग्री पे, है ना। तो ये 20 डिग्री पे पहला बना, दूसरा कितना पे बनेगा, 10 डिग्री पे बनेगा। m1 m2 के द्वारा जो इमेज बनेगा 10 डिग्री पे बनेगा। और यहाँ पे थीटा कितना हो गया, तो बोलेंगे कि अल्फा प्लस बीटा यानी कि 10 प्लस 20 बराबर कितना हो गया, 23 डिग्री हो गया। तो क्या करेंगे, इसमें 30 जोड़ेंगे, 20 में 30 जोड़ दिए, कितना हो गया 50 डिग्री, 10 में 30 जोड़े, कितना हो गया 40 डिग्री, 40 में फिर 30 जोड़ेंगे 70 डिग्री हो जाएगा, 50 में फिर 30 जोड़ेंगे, कितना डिग्री हो जाएगा बच्चा, 80 डिग्री। फिर 80 में हम लोग 30 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 110 डिग्री। फिर 70 में हम लोग 30 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा बच्चा 100 डिग्री, है ना। चलिए फिर अब इधर भी कर लेते हैं, इधर भी कर लेते हैं। यहाँ से 100 और 110 था, 100 डिग्री पे एक बन रहा था और 100, चलिए हम लोग यहाँ पे दिखा लेते हैं, इसको यहाँ पे छोड़ देते हैं, है ना। ये जो आया ये वाला 100 और 110 था, यहाँ पे 100
और ये 110। ठीक, हम लोग इसमें फिर 30 जोड़ेंगे तो कितना पे बनेगा इमेज? 130 डिग्री पे। 110 में भी 30 जोड़ेंगे तो कितना पे बनेगा? 140 डिग्री पे। फिर इसमें यदि 30 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 170 डिग्री। इसमें हम लोग 30 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 160 डिग्री। अब इसमें 30 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 190 डिग्री। और इसमें जोड़ेंगे तो 200। तो अब तो नहीं जोड़ सकते हैं, वो 180 से छोटा ही रखना है। तो देखेंगे कितना इमेज फॉर्म हुआ। 1 2 3 100, एक 4, 100 वाला तो कंसिडर कर लिए, एक 5, एक 6, है ना। और इधर भी 7 8 9 10 11 और 12, है ना। कितना हो गया टोटल इमेज? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, है ना। तो 12 इमेज हुआ गया। लेकिन अब हमको देखना है कि ये क्या हो गया आपका θ1, ये आपका θ2, ठीक है। तो देखना है कि θ1 प्लस θ2 प्लस थीटा कितना हो रहा है। तो ये कितना है? 160 डिग्री प्लस 170 डिग्री प्लस कितना? प्लस क्या है आपका? 30 डिग्री, है ना। 30 ना, तो आप जोड़ते हो तो कितना हो गया? इसमें 30 जोड़ दिए तो 200 और 360 डिग्री। ठीक है बच्चों, कितना हो गया बच्चा? 360 डिग्री। तो 360 आ गया, तो देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ इमेज कितना हो जाएगा? टोटल नंबर ऑफ इमेज कितना हो जाएगा? 12। तो इधर से आया, है ना, यानी कि 6 + 6 -1 कर देंगे। क्यों? क्योंकि 360 आ गया, तो कितना हो जाएगा? 11। तो टोटल नंबर ऑफ इमेज कितना बनेगा आपका? 11 बनेगा, है ना। ये थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है, इससे भी आसान प्रोसेस अब डायरेक्ट हम लोग बता देते हैं। तो चलिए इसको लिख लेंगे बच्चा। कितना टोटल नंबर ऑफ इमेज बन गया? 11 बन गया, है ना, क्योंकि टोटल इधर 12 बना, लेकिन आप इसको जोड़े तो 360 आ गया। 360 आने का मतलब होता है कि लास्ट का इमेज जो है, ये वाला और ये वाला इमेज, है ना, एक दूसरे पे कॉन्साइड कर जाएगा, एक दूसरे के ऊपर ही बन जाएगा। एक दूसरे के जैसे ही ऊपर बन जाएगा तो फिर वो दो में से दो को एक हम कंसिडर करेंगे, इसीलिए हम यहाँ पे एक घटा लिए हैं, ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इससे भी आसान तरीका नोट करके लिख लेंगे, एकदम आसान तरीका है, कुछ भी करने का ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आप रिजल्ट लिखेंगे। डायरेक्ट आप क्या करेंगे? रिजल्ट लिखेंगे। नोट करके लिख लेते हैं, नोट करके लिख लेंगे, इंपॉर्टेंट है। और इसी मेथड से आप बनाएंगे, ज़्यादा माथापच्ची करने का ज़रूरत नहीं है, है ना। मान लेते हैं कि ये आपका क्या है? 2 मिरर है, एक M1 है और ये M2 है। ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये आपका ऑब्जेक्ट है। ये एंगल कितना है? अल्फा। और ये क्या है? एंगल बीटा, है ना। थीटा बराबर मान लेते हैं अल्फा प्लस बीटा। चलिए हम क्या निकाल रहे हैं? टोटल नंबर ऑफ इमेज, है ना। चलिए इसका, है ना, ए लेते हैं, है ना। पहला में इफ (360 डिग्री अपॉन थीटा बराबर आ गया क्या चाहिए आपका? मान लेते हैं इवन आ गया। क्या आ गया बच्चा? इवन आ गया, है ना। देन 360 में थीटा से डिवाइड कर लेंगे। थीटा क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा। देन टोटल नंबर ऑफ इमेज बराबर कितना हो जाएगा? 360 डिग्री अपॉन थीटा -1। कोई दिक्कत? क्या करना है? यदि इवन आ गया तो एक घटा लेना है, ठीक है। बी में इफ 360 डिग्री बाई थीटा बराबर आपका आ गया ऑड, देन इसमें केस 1 ले लेते हैं, केस फर्स्ट में। इफ ऑब्जेक्ट, है ना, if object is symmetrically
है ना, सिमेट्रिकली प्लेस बिटवीन मिरर। सिमेट्रिकली का मतलब क्या है? सिमेट्रिकली का मतलब अल्फा बराबर क्या हो जाए? बीटा। मतलब दोनों मिरर से सिमेट्रिकल है, जितना एंगल इधर बन रहा है उतना एंगल उधर बन रहा है। देन टोटल नंबर ऑफ इमेज बराबर 360 डिग्री बाई थीटा -1, ये घट जाएगा। समझ में आया बच्चा? ठीक है, तो चलिए इसको याद रखेंगे। यदि इवन आया तो ये घटा देना है, ऑड आया और सिमेट्रिकल है, अल्फा बराबर बीटा है, तो भी ये घटा देना है। और यदि सिमेट्रिकल नहीं हुआ, यदि आपका सिमेट्रिकल नहीं हुआ, यहाँ चलिए मिटा रहे हैं, है ना, ठीक है। केस इसमें दूसरा, केस दूसरा, if object is asymmetrical या not symmetrical, place between mirror, then total number of image बराबर क्या हो जाएगा बच्चा? 360 डिग्री अपॉन थीटा। समझ में आया? यदि ऑड है और सिमेट्रिकल नहीं है, नॉट सिमेट्रिकल है, नॉट सिमेट्रिकली प्लेस बिटवीन मिरर के बीच सिमेट्रिकली प्लेस नहीं किया हुआ है ना। सिमेट्रिकली प्लेस नहीं का मतलब क्या होता है बच्चा? अल्फा डज नॉट इक्वल टू क्या हो? बीटा। अल्फा बीटा के बराबर नहीं हो तो उस कंडीशन में टोटल नंबर ऑफ इमेज क्या हो जाएगा? 360 अपॉन थीटा। और इसी में सी में आ सकता है, यदि इफ ऑड इवन को छोड़ करके कभी कभी फ्रैक्शन भी आ सकता है ना, जैसे कि आ गया है ना 6.5, है ना, इस टाइप से कुछ आ गया। इफ 360 डिग्री अपॉन थीटा बराबर क्या हो गया? फ्रैक्शन। देन टोटल नंबर ऑफ इमेज क्या हो जाएगा? फ्रैक्शन का कौन सा पार्ट? इंटेग्रल पार्ट। इंटेग्रल पार्ट होगा, ठीक है। तो जैसे 6.5 आ गया तो उसका इंटेग्रल पार्ट क्या है? 6 है, तो 6 यहाँ पे लिख देना है ना। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। चलिए, है ना, जैसे कि है ना, फटाफट हम लोग एग्जाम्पल देख लें। एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे अभी जो बनाया था उसी को हम लोग फटाफट लिखते हैं यहाँ पे। अभी जो हमने बनाया था, अभी जो क्वेश्चन हमने लिखा था उसको बहुत लंबा तरीके से बनाए थे। ये आपका ऑब्जेक्ट है और ये एंगल कितना बना रहा है? इधर 20 डिग्री बना रहा था और इधर कितना बना रहा था? 10 डिग्री बना रहा था। तो टोटल नंबर ऑफ इमेज के लिए सबसे पहला क्या करेंगे? थीटा क्या हो जाएगा यहाँ पे? 20 डिग्री प्लस 10 डिग्री कितना हो गया? 30 डिग्री। तो 360 डिग्री बाई 30 डिग्री कितना आ गया? 12। 12 क्या है? इवन है। तो टोटल नंबर ऑफ इमेज कितना हो गया बच्चा? टोटल नंबर ऑफ इमेज बराबर क्या हो जाएगा? 12 - 1 बराबर 11 हो जाएगा। फट से निकाल लिए, है ना। तो ध्यान रखेंगे हम लोग, है ना, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, खटाखट हम लोग इससे निकालेंगे। ये जो नोट में लिखा है ये तीनों पॉइंट A, B और C, इसी तीनों को याद रखना है बस, है ना। टोटल नंबर ऑफ इमेज निकालने के लिए याद रखना है, क्या करना है? 360 बाई, है ना, थीटा से डिवाइड कर देना है। इवन आया तो 360 बाई थीटा -1 हो जाएगा, ये घटा लेना है टोटल नंबर ऑफ इमेज में। यदि ऑड आया तो सिर्फ क्या देखना है? सिमेट्रिकल है कि अनसिमेट्रिकल है, या है ना, सिमेट्रिकल है तो एक घटा लेना है, सिमेट्रिकल नहीं है तो जितना आया वही होगा बच्चा, है ना। और यदि फ्रैक्शन आया तो है ना उसका इंटीग्रल पार्ट। तो इस बात को ध्यान में रखेंगे बच्चा। तो चलिए हम लोग आज यही क्लास को एंड करते हैं, है ना। और ये आपका, है ना, पहला चैप्टर आपका ख़त्म हो गया ऑप्टिक्स का, है ना, रिफ्लेक्शन विथ
प्लेन सरफेस आपका इंड हो गया। अगले क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे रिफ्लेक्शन विथ कर्व सरफेस या स्फेरिकल मिरर। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में।